नमस्कार, मैं हूं आकृति और आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर। पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद से ही उपराष्ट्रपति के नए चेहरे को लेकर नीतीश कुमार से लेकर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा तक कई अटकलें सामने आती रही हैं। लेकिन जब उम्मीदवारों का नाम सामने आया तो सबको चौंका दिया। खासकर बात करें एनडीए की तो ऐसा पहली बार हुआ है कि एनडीए ने विपक्ष से पहले अपना उम्मीदवार घोषित किया हो। बीते दिन सोमवार को एनडीए ने सीपी राधाकृष्णन को अपना उम्मीदवार बनाया है। इसी क्रम में विपक्ष ने भी आज उपराष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार की घोषणा कर दी है। आज कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पूर्व न्यायाधीश बी सुदर्शन रेड्डी को उम्मीदवार बनाने की घोषणा की, जिसके बाद दोनों चेहरों को लेकर चर्चा तेज हो चुकी है। चलिए जानते हैं कि उपराष्ट्रपति पद के लिए चुने गए ये दोनों चेहरे आखिर हैं कौन। तो सबसे पहले आपको एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन के बारे में बताते हैं। सीपी राधाकृष्णन महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं। वो तमिलनाडु से आते हैं। उनका पूरा नाम चंद्रपुरम पोनुस्वामी राधाकृष्णन है। सीपी राधाकृष्णन का संघ और बीजेपी से गहरा नाता है। वो 31 जुलाई 2024 से महाराष्ट्र के राज्यपाल पद पर हैं। उनका राजनीतिक करियर करीब 4 दशकों का रहा है, यानी कि 40 साल। सीपी राधाकृष्णन ने 16 साल में ही आरएसएस यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की और बाद में जनसंघ से भी जुड़े। 1998 और 1999 में तमिलनाडु के कोयम्बटूर क्षेत्र से 2 बार उन्होंने लोकसभा चुनाव जीता। हालांकि उन्हें 3 बार लोकसभा चुनाव में हार भी झेलनी पड़ी। इसके अलावा सीपी राधाकृष्णन दक्षिण भारत के पहले ओबीसी नेता हैं जिन्हें उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के तौर पर चुना गया है। यही नहीं, समर्थक उन्हें तमिलनाडु के मोदी के रूप में भी संबोधित करते हैं। याद हो कि बीते 7 अगस्त को एनडीए के सभी फ्लोर लीडर की बैठक हुई थी, जिसका आयोजन उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार के नाम के चयन के लिए किया गया था। यहाँ ये तय हुआ कि बैठक की अध्यक्षता पीएम मोदी और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा करेंगे, जिसके बाद भाजपा आला कमान ने उम्मीदवार की तलाश शुरू की। इसके बाद बीते दिन दिल्ली में करीब 2 घंटे तक चली पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक में उनके नाम पर सहमति बनी, जिसका ऐलान कल शाम किया गया। उपराष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार चुने जाने के बाद सीपी राधाकृष्णन ने कहा, मेरे प्रिय और सम्मानित जननेता आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, संसदीय बोर्ड के माननीय सदस्य, केंद्रीय मंत्रीगण और एनडीए सहयोगियों को मैं दिल से धन्यवाद करता हूं। उन्होंने मुझे उपराष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार के रूप में चुना। आपको ये भी बता दें कि इस नाम के पीछे बीजेपी की बड़ी रणनीति है। सीपी राधाकृष्णन 4 राज्यों में संवैधानिक जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। इसके अलावा वो 16 साल की उम्र से ही संघ के साथ जुड़े रहे हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि सीपी राधाकृष्णन को उम्मीदवार बना के बीजेपी ने एक तीर से कई निशाने लगा दिए हैं। अब बात करते हैं विपक्ष के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी की। जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी का जन्म 8 जुलाई 1946 को आंध्र प्रदेश के आकुला माइलाराम गांव में हुआ था। उन्होंने हैदराबाद में पढ़ाई की और 1971 में उस्मानिया विश्वविद्यालय हैदराबाद से कानून की डिग्री प्राप्त की, जिसके बाद 1971 में ही उन्होंने अधिवक्ता के रूप में अपनी पहचान बना ली। इसके बाद वे वरिष्ठ अधिवक्ता के प्रताप रेड्डी के चैम्बर में शामिल हुए। इसके अलावा उन्होंने आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट में सरकारी वकील के रूप में भी काम किया। वे राजस्व विभाग के प्रभारी भी रहे और कुछ समय के लिए केंद्र सरकार के अतिरिक्त स्थायी वकील के रूप में भी नियुक्त हुए। जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी एवी एजुकेशन सोसाइटी की ओर से संचालित शैक्षणिक संस्थानों के सचिव और संवाददाता भी रहे। 1993-94 के लिए आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष चुने गए। 8 जनवरी 1993 को उस्मानिया विश्वविद्यालय हैदराबाद के कानूनी सलाहकार और स्थायी वकील नियुक्त किए गए। 2 मई 1995 से आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त किए गए। उन्हें 2005 में गुवाहाटी हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया। 2007 में उन्हें सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनाया गया, जिसके बाद वो 2011 में सेवानिवृत्त हो गए। आपको बता दें कि इंडिया गठबंधन के नेताओं ने उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के नाम पर फैसला लेने और उसकी घोषणा करने के लिए 10 राजाजी मार्ग पर बैठक की थी। बैठक के बाद विपक्ष ने उनके नाम का ऐलान किया। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी 21 अगस्त को अपना नामांकन दाखिल करेंगे। इस पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, बी सुदर्शन रेड्डी भारत के सबसे प्रतिष्ठित और प्रगतिशील न्यायविदों में से एक हैं। उनका एक लंबा और प्रतिष्ठित कानूनी करियर रहा है। वे आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, गुवाहाटी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में काम कर चुके हैं। वे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के एक निरंतर और साहसी समर्थक रहे हैं। वे एक गरीब हितैषी व्यक्ति हैं। यदि आप उनके फैसले पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि उन्होंने कैसे गरीबों का पक्ष लिया और संविधान व मौलिक अधिकारों की रक्षा की।
जहां एक तरफ एनडीए ने दक्षिण और ओबीसी चेहरे को उतारकर इंडिया गठबंधन के लिए असमंजस की स्थिति पैदा करने की कोशिश की थी, वहीं दूसरी तरफ आज विपक्ष ने रेड्डी को उम्मीदवार बनाकर एनडीए को कड़ी चुनौती दे दी है। दोनों ही उम्मीदवार दक्षिण का एक अहम चेहरा माने जाते हैं। सीपी राधाकृष्णन को तो दक्षिण का मोदी तक कहा जाता है। ऐसे में अब देखना यह होगा कि इस दक्षिण बनाम दक्षिण की लड़ाई में बीजेपी का राजनीतिक समीकरण काम आएगा या विपक्ष के पैतरे। खैर, इस बारे में अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।